हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम ऑन डिमांड, आज हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पार्ट अपना कवर करेंगे। और ये चैप्टर मैं आपको पूरे इंटरेस्ट के साथ, और ये मेरा दावा है कि आपको इंटरेस्ट भी इसमें बहुत अच्छे से आ जाएगा। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इवोल्यूशन पोर्शन आपका बहुत कम है, आप लोग समझो कि कट गया है पोर्शन, लेकिन पढ़ेंगे थोड़ा सा, पढ़ेंगे हेरिडिटी के साथ में इवोल्यूशन पढ़ेंगे थोड़ा सा। इसका भी इंट्रो मैं आपको दूंगा। पर बच्चे ये आप बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि बहुत बच्चों की कंप्लेंट रहती है कि ये सब्जेक्ट थोड़ा, ये चैप्टर थोड़ा सा परेशान करता है। 10th क्लास एनसीईआरटी साइंस बायो का आपका ये हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर है, और आज हम इसे बहुत डिटेल में करने वाले हैं। जितने आपके बोर्ड्स एग्जाम में जितने भी आपके क्वेश्चंस लगेंगे, वो सभी क्वेश्चंस आपके इस वीडियो को देख के सभी क्वेश्चंस आपके सेट हो जाएंगे, ऐसा मेरा दावा है। और ये सारे इसमें मतलब आप देखेंगे, जब आप ये वीडियो देख लेंगे, ये अपना कंप्लीट कर लेंगे, साथ में बेटा जो इसमें पन नॉट स्क्वायर की बात आती है, कुछ इसमें हमें हमारी प्रैक्टिस करने की चीजें हैं, वो सारी प्रैक्टिस आपको इस चैप्टर से करनी है, वो लिखकर ही आपको करना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप कॉपी पेन पेंसिल इरेजर शार्पनर सब कुछ लेकर बैठे, क्योंकि आपको इसमें कुछ लिखकर भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, थ्योरेटिकल है लेकिन कुछ प्रैक्टिस लिखकर भी इसमें करनी है आपको। चलिए चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। बेटा, हेरिडिटी का क्या मतलब होता है? हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन या ट्रांसफर ऑफ करेक्टर, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसमें हम एक एक वर्ड का मतलब जानेंगे स्टार्टिंग में। अगर ये वर्ड्स का हमने मतलब नहीं जाना तो हम बहुत चीजों से वंचित रह जाएंगे, बहुत चीजें समझ में नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। ऑफ स्प्रिंग क्या है? बहुत बच्चों के ऑफलाइन सेंटर पे ये क्वेश्चन रहता है कि ऑफ स्प्रिंग क्या है। ये बच्चों, ऑफ स्प्रिंग है जो इंडिविजुअल जो पेरेंट्स ने जिसको पैदा किया, वो क्या है, उसको बोलते हैं हम ऑफ स्प्रिंग। आगे, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये हो गया हेरिडिटी। इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन होता है बच्चों, बहुत सारे मतलब एक 1000 मिलियन लाख साल में जाके जो थोड़े थोड़े करके जो चेंजेस आते हैं, थोड़े थोड़े करके जो चेंजेस आते हैं, जिन्हें नेचर सेलेक्ट कर लेता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि नेचर कैसे सेलेक्ट करता है। जिन्हें नेचर सेलेक्ट कर लेता है और एक स्पीसीज में थोड़ा चेंजेस आ जाता है, जो थोड़े थोड़े करके चेंजेस आते हैं, और जब एक न्यू स्पीसीज डेवलप हो जाती है, उसको हम बोलेंगे इवोल्यूशन। मतलब जब एक, भाई आप ये देखो, भाई हम अपने पेरेंट्स जैसे नहीं दिखते हैं बिल्कुल। हम क्या है, हम सिमिलर हैं। हम अपने पेरेंट्स के क्या है, सिमिलर सिमिलर, आइडेंटिकल नहीं है। सिमिलर आइडेंटिकल में क्या डिफरेंस होता है? भाई हमारे 2 पैर है, 2 हाथ है, हमारा जो सारा स्ट्रक्चर है वो हमारे पेरेंट्स के जैसा है, या हम हमें कोई ह्यूमंस कहेगा, लेकिन हम एक दूसरे का आइडेंटिकल नहीं। आइडेंटिकल होता है बिल्कुल कॉपी हो जाना। हम, भाई मेरे पिताजी कोई मुझे ये तो कह सकता है कि हाँ आप उनकी संतान हो, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता, कोई हमारे कोई मेरा स्ट्रक्चर देख के, कोई मेरा रंग रूप देखकर, कुछ एक फेस का कुछ नक्शा देखकर कोई ये कह सकता है कि आप उनके भाई हो, आप उनके लड़के हो। क्यों? क्योंकि बच्चे सिमिलरिटी रहती है, और वो सिमिलरिटी हमारी, और वो डिसिमिलरिटी किसकी वजह से होती है? क्योंकि जब डीएनए मटेरियल जब कॉपी होता है तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, और ये जब बहुत बहुत साल तक चलता रहता है, ऐसा बहुत बहुत साल तक चलता रहता है, और जब एक चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस आने को हम बोलते हैं इवोल्यूशन। समझे? तो इवोल्यूशन क्या है? जो बहुत सारे साल में थोड़े थोड़े चेंजेस करके एक न्यू स्पीसीज डेवलप हुई, उसको हम क्या बोल रहे हैं? इवोल्यूशन बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कहते हैं हम मंकी से हम बने, हम बंदरों से हम बने, तो वो क्या है, वो भी एक क्या है, इवोल्यूशन है। भाई मंकी कैसे दिखते हैं? मंकी आपने देखे, मंकी जैसे दिखते हैं, है ना, और हम जैसे दिखते हैं, आप भी देख रहे हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है? लेकिन इनमें चेंज आया बहुत सारे साल में जाके चेंज आया, तो उसको हमने क्या बोला? इवोल्यूशन बोला। बच्चों, उम्मीद करता हूं बेटा ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया। अब आगे चलते हैं। ये देखिए, वेरिएशन टिपिकली अराइज ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन with more significant variations compared to asexual reproduction। क्या कह रहे हैं? जो वेरिएशंस आते हैं, वेरिएशन क्या होते हैं? वेरिएशन वेरिएशन अगर मैं बात करूं तो ये होते हैं चेंजेस जो चेंजेस आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन कहते हैं। और ये चेंजेस किसकी वजह से आते हैं? ये चेंजेस आते हैं बच्चों जब डीएनए मटेरियल कॉपी होता है। ये हमारा डीएनए मटेरियल है, और जब मियोसिस होता है,
जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो ये कॉपी होता है। तो जब ये कॉपी होता है ना, तो आप ये समझो ये 100% कॉपी नहीं होता, ये 100% कॉपी नहीं होता, कोई एक थोड़ा सा पोर्शन क्या है, थोड़ा सा पोर्शन चेंज हो जाता है। तो ये 100% कॉपी ना होना और डीएनए कॉपी होने में थोड़ा सा चेंज आना, यही होता है किसका कारण, वेरिएशन का कारण। और ये ज्यादा किसमें होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। किसमें होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो ये बात आपको समझ आई कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद मोर सिग्निफिकेंट वेरिएशन। क्यों आते हैं वेरिएशन, क्योंकि डीएनए कॉपी होने की वजह से। डीएनए की कॉपी 100% नहीं होती है, डीएनए में ही चेंज आते हैं। मान लिया कोई इवोल्यूशन हुआ कोई इवोल्यूशन हुआ तो वो भी जेनेटिक लेवल पर होगा जाकर। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से कोई हाथ पैर काट दिया, ठीक है भाई वो इवोल्यूशन हो गया, वो इसका तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो सारा चेंज हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी बच्चों, ऐसा नहीं होगा। जो उसके जीन में चेंज आएगा, जीन में चेंज आने की वजह से जो फिजिकल अपीयरेंस होगी उसकी और उसमें चेंज है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, इवोल्यूशन बोल रहे हैं, जेनेटिक लेवल पे जाके। ठीक है, आगे देखो, माइनर वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉज्ड बाय स्लाइट inaccuracies in DNA copies। समझ आया, इन डीएनए कॉपीज, डीएनए कॉपी, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, डीएनए कॉपी होने में ही उसमें 100% एक्यूरेसी नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे वेरिएशंस आते हैं। एडिशनली क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस कंट्रीब्यूट्स टू वेरिएशन। अब ये क्या है, अब ये क्या है बच्चों, ये है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, ये देखो। अब यहां पर जब मियोसिस होता है, मियोसिस क्या होता है समझिए पहले, मियोसिस क्या होता है बच्चों, पहले मियोसिस समझिए क्या होता है। मियोसिस है हमारा एक सेल डिवीजन। क्या बच्चों, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, टू टाइप का सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, अब ये सेल डिवीजन मियोसिस और माइटोसिस होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। मियोसिस, माइटोसिस होता है हमारा मल्टीपल डिवीजन, मल्टीपल डिवीजन, और ये होता है हमारा रिडक्शनल डिवीजन। जब तक इसकी जड़ तक नहीं जाओगे, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 9th क्लास में भी कंसेप्ट है, अगर बच्चों भूल गए हो तो यहां से देख लेना बच्चों। मल्टीपल डिवीजन का मतलब है कि कोई सेल है जिसके पास, भाई ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर होते हैं, कितने, 23 पेयर। और ये 23 पेयर, एक सेल जिसके पास 23 पेयर है क्रोमोसोम, यानी कि 46 क्रोमोसोम है, अगर वो एक सेल वो एक सेल क्या काम कर रही है, जिसके पास 46 क्रोमोसोम है यानी कि 23 पेयर है, उसको हमने 2n सेल बोल दिया, यानी कि इसको हमने डिप्लॉइड कह दिया, इसका नाम हमने क्या रख दिया, डिप्लॉइड सेल नाम रख दिया हमने इसका। और एक डिप्लॉइड किसमें, माइटोसिस डिवीजन में, एक डिप्लॉइड सेल 2 डिप्लॉइड सेल में बदलती है। ये बात समझ आई, एक डिप्लॉइड सेल 2 डिप्लॉइड सेल में बनती है, ये हो गया हमारा माइटोसिस डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन में क्या हो गया, 46 क्रोमोसोम है एक सेल के पास, 46 क्रोमोसोम एक सेल के पास है, एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बनेगी, ये है हमारा मियोसिस डिवीजन। अब यहां पर डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बनी, यानी कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहे हैं। तो समझो बच्चों, ये हमारा, इसलिए हमने इसको बोला रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोला, रिडक्शनल डिवीजन। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया बच्चों। आगे देखिए खांसी हो रही है यार। अब यहां पर एक चीज और देखिए, ये कहां होता है जनरली, जो मियोसिस होता है ये होता है गैमेट्स में। कहां होता है, गैमेटिक सेल्स में होता है। गैमेटिक सेल्स में रिडक्शनल क्यों, अगर रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता है यहां पे, तो बेटा 2 गैमेट मिलेंगे, स्पर्म और प्लस ओवम, दोनों सेल मिलेंगे, और ये दोनों सेल जब मिले तो बनाएंगे जाइगोट। क्या बनाएंगे, जाइगोट। और जाइगोट के पास हो गए 92 क्रोमोसोम्स, जो कि क्या, अरे हम कहते हैं कितना चेंजेस आ जाएगा, कितना बड़ा चेंजेस आ जाएगा इसमें, समझे। तो यहां पर इसलिए गैमेटिक सेल में, क्योंकि हाफ नंबर कहां से आएंगे, फीमेल पार्टनर से आएंगे, और हाफ नंबर क्रोमोसोम मेल पार्टनर से, और दोनों मिलकर, भाई सेल के पास कितने क्रोमोसोम होने, टोटल 46 क्रोमोसोम ही होने, इसलिए। और जो माइटोटिक डिवीजन होता है, ये होता है सोमेटिक सेल में। कहां, सोमेटिक सेल में, ये जरूर याद रखें, सोमेटिक सेल।
टू टाइप की सेल्स है हमारी बॉडी में, एक सोमेटिक सेल और एक गैमेटिक सेल। गैमेटिक सेल गैमेट्स जिनको हम बोलते हैं, गैमेट्स जो सेक्सुअल, दो सेल्स विच इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो सेल्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉन एज गैमेट्स। और गैमेट सेल से जितनी भी अदर सेल्स हैं वो सभी सेल्स हमारी बॉडी में कौन सी हैं? सोमेटिक सेल्स हैं। ठीक है बच्चों, तो ये उम्मीद करता हूं मैं आपको बहुत अच्छी चीज समझ आया आपको। तो मैंने एक आपके सामने यहां ये डिफाइन किया कि मियोसिस क्या है और कंट्रीब्यूट टू वेरिएशंस, बेनिफिशियल वेरिएशंस। बेनिफिशियल वेरिएशन हेल्प्स द स्पीशीज टू सर्वाइव बेटर इन द एनवायरनमेंट। अब देखिए वेरिएशन बार बार कलर चेंज करना पड़ रहा है, चलिए यहां कंट्रास्ट व्हाइट का आएगा। ये देखिए जो बेनिफिशियल वेरिएशंस हेल्प द स्पीशीज टू सर्वाइव बेटर इन द एनवायरनमेंट। सपोज करो एक बैक्टीरिया है, ये हमने बैक्टीरिया बनाया, कोई कलर अच्छा सा ले लें जो सब पे काम करे। ठीक है, ये ठीक कर जाएगा। ये बैक्टीरिया है, हमने ये बैक्टीरिया बनाया और है ना, अब ये एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया डेवलप कर रहा है, एक बैक्टीरिया से ये रिप्रोडक्शन कर रहा है, ये हो गए दो बैक्टीरिया। अरे यार ठीक है, हमारे पास ये दो बैक्टीरिया हो गए। अब क्या है, ये बैक्टीरिया इनमें चेंजेस आए, इनमें क्या आया? एक चेंज आया, और वो चेंज क्या है? वो चेंज है ये हीट रेजिस्टेंस है, ये ज्यादा टेम्परेचर पर रह सकता है। और ये नॉर्मली जो टेम्परेचर पर रहता है, तो सपोज करो कंडीशन है हमारी 30 डिग्री सेल्सियस, कितनी? 30 डिग्री सेल्सियस। इस डिग्री सेल्सियस पे ये क्या कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। और अब इसमें एक में चेंज आया जो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी रह सकता है, 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी रह सकता है। अब यहां पर इसमें चेंज आ गया, 40-50 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, इसमें चेंज हीट रेजिस्टेंस, ये हमारा हीट पर नहीं रह सकता, ये हमारा हीट पर नहीं रह सकता, तो यहां पर हम ये हमारा अप टू 30 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। तो इसमें जो चेंज आए, अगर मान लिया टेम्परेचर चेंज होता है, पृथ्वी का टेम्परेचर चेंज होता है, अचानक कोई ऐसे चेंजेस आते हैं कि अरे टेम्परेचर बढ़ गया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ये जो बैक्टीरिया था जिसमें चेंज आए थे, जिनमें वेरिएशन आए थे ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, तो ये सर्वाइव कर जाएगा, ये सर्वाइव नहीं करेगा। इसी को कहते हैं हम नेचुरल सिलेक्शन। कोई ऐसे चेंजेस आए, एकदम ड्रास्टिक ऐसे चेंजेस आए, और उस चेंजेस आने की वजह से हमें नेचर सेलेक्ट कर ले। हमें कैसे सेलेक्ट कर ले? मान लिया दो बैक्टीरिया बने जिन्होंने एक है हीट रेजिस्टेंस और एक हीट रेजिस्टेंस नहीं है, और मान लिया टेम्परेचर बढ़ गया, तो ऐसे में क्या होगा? जो हीट रेजिस्टेंस है वो सर्वाइव कर जाएगा, और जो हीट रेजिस्टेंस नहीं है वो सर्वाइव नहीं करेगा। समझ गए? आगे चलते बच्चे, इसमें कोई पॉइंट नहीं रहा, अगर इसमें कोई भी पॉइंट बच्चे इसमें रह गया हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन, आपके बच्चों के लिए, बच्चे आपके लिए खाली पड़ा है, बिल्कुल कमेंट करना, हम स्वागत भी करेंगे और आपका जवाब भी देंगे। चलिए नेचर सेलेक्ट द बेनिफिशियल वेरिएशंस देयर बाय लीडिंग टू इवोल्यूशन। अब ये पता है आपको, जब थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहते हैं और नेचर उन्हें सेलेक्ट करता रहता है, थोड़े थोड़े चेंजेस आए, नेचर ने उन्हें सेलेक्ट कर लिया, थोड़े थोड़े चेंजेस आए, नेचर ने उन्हें सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो स्पीशीज डेवलप होगी उसमें जो डिफरेंस देखने को मिलेगा, सबसे पहली स्पीशीज, वो जो लास्ट की स्पीशीज है, हम है, मंकी है, और हमें क्या है? वेरिएशंस आए, वेरिएशन आने की वजह से, और जो हमारी एक न्यू स्पीशीज डेवलप हुई, उसी को हमने बोला इवोल्यूशन। इसको क्या बोला हमने? इवोल्यूशन बोला। While sexual reproduction result in the offspring with a body design similar to their parents, the offspring are not identical. ये समझिए बेटा, exhibit considerable variation। ये देखिए, जो हम अपने पेरेंट्स से जो बने हैं, भाई हमारे पेरेंट्स ने हमें जन्म दिया, हम अपने पेरेंट्स के सिमिलर तो हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखें। अभी आगे इसमें थोड़ा सा जब हम मेंडल चाचा की बात करेंगे तो इसमें बहुत अच्छी बातें करेंगे, बहुत अच्छे से हम सीखेंगे उन्होंने क्या कहा, कैसे, कब तक उन्होंने स्टडी करी, उनकी लाइफ के बारे में भी जानेंगे। यहां देख लीजिए आप, तो ये समझ आया आपको, नेचर सेलेक्ट दीज बेनिफिशियल वेरिएशंस देयर बाय लीडिंग टू इवोल्यूशन। ठीक है, हमें थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहे, और जो नेचर सेलेक्ट किसको करता है? नेचर, हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में कोई
चेंजेस आए, इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आए, कोई टेम्परेचर चेंज हुआ, ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, कम हो गया, अगर स्पीसीज उस टेम्परेचर में रह पाई, सरवाइव कर गई, तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल सिलेक्शन, उसी को बोल रहे हैं हम यहाँ पे नेचर सिलेक्शन। तो उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। अब आगे देखिए, इंपोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, क्या इंपोर्टेंस है वेरिएशन की? वेरिएशन की इंपोर्टेंस क्या है? सर्वाइवल रेट बढ़ता है। क्या बढ़ता है बच्चे? सर्वाइवल रेट बढ़ता है। जरूरी नहीं है आज से 10,000 साल पहले जो आज टेम्परेचर की कंडीशन है, जो आज अर्थ की कंडीशन है, वो 10,000 साल पहले वही थी। हो सकता है तब क्या कंडीशन थी और उस वक्त सर्वाइव कर पा रहे थे आज, लेकिन ये सत्य है जो आज से 10,000 साल पहले कंडीशन थी वो आज नहीं है। तो ऐसे में मान लिया जो आज की स्पीसीज है, आज मान लीजिए जो बच्चे हैं भाई, मान लिया आज हम भी अपने पेरेंट्स को कहते हुए सुनते हैं, अरे यार आज से, अरे आप तो कुछ भी ठंड नहीं है भैया, जो आज से 50 साल पहले ठंड थी हमारे, तो भैया खेतों में बर्फ जम जाया करती थी हमारे, मतलब पानी चल रहा है, उसमें भरे में पानी चल रहा है और भैया उसमें बर्फ जम जाया करती थी, अब तो कुछ भी ठंड नहीं है। हो सकता है, हमने भी देखा अपने पिछले 5 से 7 साल अगर हम पीछे चले जाए, हमने भी देखा है, तो पहले काफी ठंड हुआ करती थी, अब तो दिसंबर का एंड आ जाता है, जनवरी तक आ जाती है, तब तक भी ठंड नहीं रहती इतनी ज्यादा। हो सकता है, तो अब जो पहले लोग भाई ऐसी ठंड में सर्वाइव कर, जरूरी नहीं है आज हम लोग उस ठंड में सर्वाइव कर जाते, जरूरी नहीं है, हमें खांसी जुकाम हो जाते, हम बीमार रह जाते, हम बीमार हो जाते, ऐसी चीजें हमें समस्या आ सकती थी। आज हम जैसे जिस हम नेचर में है यहाँ पर, अगर हम इस प्लेन एरिया से हमें कोई पहाड़ी इलाके में पहुंचा दे, या हमें कोई हाई हिल्स में, पहाड़ों में हमें रख दे, हमें बर्फीले इलाके में हमें रख दे, तो हमें सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यही है बच्चों, यही है। अब वहां के जो लोग हैं वो अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं, क्यों? उन्हें वो एडेप्टिविटी है, उन्हें एडेप्टेशन किया हुआ है। बात समझना प्रयास करना, उन्होंने एडेप्टेशन किया हुआ है, हम जहां पर भी रहते हैं हम उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं। और ये एडेप्टेशन जब हमारे जेनेटिक में चेंज आ जाए, जेनेटिकली हम उसको क्या कर लें, अडेप्ट कर लें, हमारे जेनेटिकली कुछ ऐसे चेंजेस आ जाए कि भाई हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, तो वही हमारे कहलाते हैं इवोल्यूशन और वही हमारा वेरिएशन। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशन, डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस। फॉर एग्जांपल, वही एग्जांपल यहां पे मैंने दिया, बैक्टीरिया दैट कैन विदस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन द हीट वेव, जैसे आर के बैक्टीरिया। मान लिया वही जो मैंने आपको पहले समझाया वही बात है बच्चों, यहां एक बैक्टीरिया है, इसने रिप्रोडक्शन किया, 2 बैक्टीरिया बनाए, एक बैक्टीरिया जो हीट रेजिस्टेंस है, एक बैक्टीरिया जो हीट रेजिस्टेंस नहीं है। मान लिया टेंपरेचर बढ़ गया, तो जो हीट रेजिस्टेंस है वो सर्वाइव कर जाएगा। समझे? तो यही है क्या, इंपोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। मेन एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू स्पीसीज इज दैट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। क्या सबसे अच्छा क्या बेनिफिट है इसका? बेनिफिट यही है कि मान लिया कोई इन्वायरमेंटल चेंजेस आता है तो उसको वो इजीली अडेप्ट कर लेता है, इजीली अडेप्ट कर लेता है। ये हमारा एक मेन एडवांटेज। ठीक है, जो मैंने आपको ये भी एग्जांपल दिया कि जो बैक्टीरिया हो बेटर हाँ हीट वेव में ज्यादा सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, ये मैंने बैक्टीरिया का एक एग्जांपल लिया आपको। अब आगे देखिए, मेंडल एंड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस। बच्चों अब पढ़ते हैं हम, अब आया ये चैप्टर, अब हुआ है ये चैप्टर आपका स्टार्ट। अब तो हमने देखा इवोल्यूशन के बारे में, देखा उनमें डीएनए की कॉपी होने में चेंजेस आ जाना, वो थोड़ा हमारा वेरिएशन कहलाता है। हमने इवोल्यूशन उसमें पूरा नहीं पढ़ा है, इससे पहले आपका पोर्शन पूरा था आपका ह्यूमन इवोल्यूशन था, इसमें बहुत सारे पोर्शन थे बेटा इसमें, अब नहीं है। अब थोड़ा सा इवोल्यूशन का पोर्शन और बस फिर आगे अपने मेंडल चाचा। मेंडल चाचा के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, उनका करा हुआ काम पढ़ेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल, जीजे मेंडल, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बच्चों कहते हैं कि अब मैं आपको थोड़ा सा आपको याद रहे हमेशा, तो इन्होंने मटर गश्ती करी थी। क्या करा था? मटर गश्ती करी थी। मटर गश्ती वैसे नहीं करी भाई इन्होंने मौज मस्ती, इन्होंने बस मैं आपको एक निमोनिक बता रहा हूं, मटर गश्ती करी थी इन्होंने खुले खेत में, मटर गश्ती खुले खेत में, यानी कि इन्होंने मटर पे, इन्होंने मटर के पी प्लांट पे इन्होंने स्टडी करी थी, पाइजम सटाइवम पे इन्होंने स्टडी करी थी। समझिए बच्चों, यहां पर देखो ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल पूरा नाम, 1822 से 1884 तक इनका जीवन काल रहा। 1822 से लेके 1884 तक इनका जीवन काल रहा और इन्होंने 7 साल काम किया। कितने? ये देखिए 7 साल, 7 साल इन्होंने काम किया। और कब से कब तक किया बच्चों? 1856 से लेके 1863 तक इन्होंने काम किया। 1856 से 1863 तक इन्होंने काम किया। किस पर? पी प्लांट पर काम किया। पी प्लांट का नाम बोले तो पाइजम सटाइवम, पाइजम सटाइवम। अब यहां देखिए, एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन
हाइब्रिडाइजेशन, ही प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हम देखेंगे बेटा, लॉज ऑफ डोमिनेंस, लॉज ऑफ कोडोमिनेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सारे हम देखने वाले हैं। मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये क्वेश्चन हमारा कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, जीजे मेंडल, ठीक है, मेंडल नाम याद रखना, ठीक है। तो प्लांट सेलेक्टेड बाय मेंडल वाज पाइजम सटाइवम, साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट, साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट, गार्डन पी। मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन कभी हुआ करता था वो ट्रेट और कैरेक्टर के बीच में हुआ करता था, कैरेक्टर और ट्रेट के बीच में। तो क्या है बच्चों, हम बताएंगे वो आपको कि कैरेक्टर क्या है और ट्रेट क्या है। मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए, 7 कैरेक्टर, 7 कैरेक्टर, 7 साल ही काम किया और साथ ही उन्होंने कैरेक्टर लिए, ये चीज ध्यान रखना आप। तो 7 कैरेक्टर क्या थे भाई? उन्होंने एक प्लांट लिया पाइजम सटाइवम, उन्होंने क्या, उन्होंने पहले लिया स्टेम हाइट को कंसीडर करा। कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा जो यहाँ पे भी कंट्रास्ट दिखाते हैं, रेड ले लें, चलिए रेड ले लेते हैं हम, हाँ चमक रहा है बढ़िया, वेवलेंथ ज्यादा होती है ना इसकी, बढ़िया चमकेगा। स्टेम हाइट ली, फ्लावर कलर लिया, फ्लावर पोजीशन ली, पॉड शेप ली, पॉड कलर लिया, सीड शेप और सीड कलर। इन्होंने 7 कैरेक्टर लिए, 7 कैरेक्टर, स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर। एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट होते हैं बच्चों, एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट होते हैं, ये चीज ध्यान रखना आप। अब वो क्या है? कैरेक्टर जो हमारा डोमिनेंट यानी कि जो अपने आप को शो करेगा वो होता है डोमिनेंट कैरेक्टर। रिसेसिव कैरेक्टर जो अपने आप को शो नहीं करेगा, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो हमारा रिसेसिव ट्रेट हुआ, ठीक है। अब यहां पर डोमिनेंट ट्रेट कौन सा? ट्रेट क्या होता है पहले समझिए, कैरेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है। कैरेक्टर हमारा हो गया स्टेम हाइट, ये 7 हमारे कैरेक्टर हो गए, लेकिन इसके ट्रेट क्या हो गए? ट्रेट अगर हाइट है तो हाइट टोल है या ड्वार्फ, 2 ट्रेट हो गए। हाइट कैरेक्टर, लेकिन वो टोल है या ड्वार्फ है, ये क्या हो गए? ट्रेट हो गए। तो समझे, ये ट्रेट हो गए, टोल और ड्वार्फ। फ्लावर कलर है, फ्लावर कलर क्या है? फ्लावर कलर एक कैरेक्टर है, लेकिन इसके ट्रेट क्या हो गए? ट्रेट वायलेट कलर और व्हाइट कलर, ठीक है। अब आगे ऐसे बेटा इनके देखो, यानी कि 7 कैरेक्टर थे और 14 ट्रेट थे, ये चीज ध्यान रखें, 7 कैरेक्टर थे और 14 ट्रेट थे, ठीक है। अब आगे चलते बच्चों, मेंडल एंड हैज वर्क ऑन इनहेरिटेंस। मेंडल कंडक्टेड a series of experiment. Mendel conducted a series of experiments in which he crossed pea plant with different contrasting characteristics to study one character at a time. Monohybrid cross is a cross between 2 pea plants with one pair of contrasting characters. For example, cross between tall and dwarf plant, ठीक है, dwarf plant यानी कि शॉर्ट जिसको बोलते हैं। इन केस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस विथ प्योर लाइन ऑफ ब्रीडिंग, इसका मतलब समझेंगे क्या है? विथ प्योर लाइन ऑफ ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, द फिनोटिपिक रेशियो ऑब्टेन इन F2 जनरेशन वाज 3:1। इसको समझेंगे बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। इस पैर को तो बिल्कुल घोट के पी जाना है हमें, बस यही है, यहीं से समझो, यहीं से स्टार्ट होगी आपकी लिखने की प्रैक्टिस, यहीं से बेटा। चलिए चलते हैं। मेंडल ने 2 प्लांट लिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है, मोनो का मतलब सिंगल, उन्होंने सिंगल कैरेक्टर लिया। अब कैसे लिया देखो, एक होता है होमोजाइगस, क्या होता है बच्चों? होमोजाइगस, एक होता है हेट्रोजाइगस, एक होमोजाइगस और एक हेट्रोजाइगस ट्रेट, 2 हो गए। होमोजाइगस में क्या होता है? होमोजाइगस जब दोनों एलील एक जैसे हो, दोनों एलील एक जैसे हो। हेट्रोजाइगस में क्या होगा? जब दोनों एलील डिफरेंट डिफरेंट हो। ये कैपिटल टी हो सकता है, ये स्मॉल टी हो सकता है होमोजाइगस में। हेट्रोजाइगस में एक कैपिटल और एक स्मॉल। तो ये बात खत्म हुई होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। अब समझ आती है कि डोमिनेंट ट्रेट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे और रिसेसिव को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे। डोमिनेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे और रिसेसिव को किससे रिप्रेजेंट करेंगे। डोमिनेंट को हम कैपिटल से हम रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि अगर हमें प्लांट को हमें टोल दिखाना है तो उसके 2 कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन कैपिटल टी, क्योंकि देखिए ये डोमिनेंट है, कैपिटल टी डोमिनेंट है, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी भी, ये भी क्या होगा? ये भी टोल होगा, ये भी टोल होगा, ये भी टोल होगा। हाँ, रिसेसिव में क्या होगा? रिसेसिव में दोनों
रिसेसिव ट्रेट होंगे और ये क्या होंगे, ये हमारे स्मॉल लेटर से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि स्मॉल लेटर क्या होते हैं, हमारे रिसेसिव होते हैं। ये अपने आप को डोमिनेंट के सामने एक्सप्रेस नहीं करेंगे। क्या ये, अरे वाह, खाने के लिए बढ़िया आ गया, भूख भूख भी लग रही थी। चलो ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव। अब यहां समझिए, अब आगे कहानी क्या है। अब मेंडल ने क्या होमोजाइगस यानी कि प्योर ब्रीडिंग ली थी। प्योर ब्रीडिंग यानी कि कौन कौन सी ब्रीडिंग, एक टॉल, प्योर टॉल, और एक ड्वार्फ, टॉल और ड्वार्फ, इनकी क्रॉसिंग करा दी बच्चों बीच में। तो टॉल का प्योर ब्रीडिंग होमोजाइगस कंडीशन क्या थी, कैपिटल टी। बच्चों अब तो बताना स्टार्ट कर देना। कैपिटल टी। ड्वार्फ क्या होगा, प्योर, यानी कि स्मॉल टी। इसमें स्मॉल टी रहना इसमें, ठीक है। हम रिसेसिव ट्रेट को हम स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और क्योंकि हाइट लिया, हाँ एक चीज बताना भूल गया बच्चों, टी फॉर, ये हम हाइट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। किसके लिए बच्चों, हाइट, ठीक है। कैपिटल टी टॉल हो गया और स्मॉल टी ड्वार्फ हो गया। कैपिटल टी टॉल और स्मॉल टी ड्वार्फ हो गया। तो अब कहानी सुनो आगे की क्या है बच्चों। कहानी ये है, इनके बीच में क्रॉसिंग होगी। ये कैपिटल टी, बहुत बच्चों को यही नहीं होता कि इनको हम करें कैसे। बच्चों देखो, ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी एक बार इस स्मॉल टी के साथ जाएगा, इसी कैपिटल टी को एक बार इस स्मॉल टी के साथ पहुंचा दो। ऐसे क्रॉसिंग करो, फिर दूसरा टी उठाओ, इसको इसके साथ क्रॉसिंग कराओ, फिर इसकी इसके साथ क्रॉसिंग कराओ। तो रेशियो देखो क्या है, ये हमने गैमेट लिए, ये हमने क्या लिए बच्चों, गैमेट लिए। और गैमेट लेने के बाद अब यहां पर इनकी जब क्रॉसिंग कराएंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पर देखिए बच्चों, अगर हम बात करें इस प्लांट की, ये कैसा होगा, ये टोल होगा, क्योंकि देखो इसमें डोमिनेंट ट्रेट है ना कैपिटल टी, तो ये कैसा होगा, टोल होगा। ये कैसा प्लांट होगा, ये कैसा प्लांट होगा, ये भी हमारा टोल होगा, क्योंकि इसमें भी डोमिनेंट है, इसमें भी डोमिनेंट ट्रेट है बेटा। ये भी हमारा डोमिनेंट है, यानी कि ये कैसा प्लांट होगा, ये भी हमारा टोल होगा। ये भी कैसा होगा, ये भी टोल होगा। अब ये हमने जो गैमेट लिए थे, ये आई बच्चों F1 जनरेशन। क्या है बच्चों, F1 जनरेशन। इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, F1 जनरेशन, ठीक है, F1 जनरेशन। तो दोबारा लिख देता, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में सभी क्या थे, सभी टोल थे। F1 जनरेशन में सभी क्या थे, टोल थे। यानी कि अब दो रेशियो हमें यहां पे निकालनी है। एक हो गया हमारी फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक, और एक हो गई हमारी जीनो जीनोटिपिक रेशियो। दो रेशियो हमें यहां पे निकालनी है, दो रेशियो हमें यहां पे निकालनी है। यहां पे ये कलर ले लेते हैं। देखिए, अब फिनोटिपिक रेशियो कौन सी होती है, फिनोटिपिक यानी कि प्लांट दिख कैसे रहे हैं, जो फिनोटिपिक करेक्टर है, जो हमें अपनी आंखों से दिख रहा है, उसको हमने बोला फिनोटिपिक करेक्टर। जीनोटिपिक कि उसके जीन कैसे हैं, कि उसके जीन कैसे हैं। तो यहां पर देखते हैं बच्चों, ये हमारी कौन सी आई, F1 जनरेशन आई। F1 जनरेशन के लिए स्पेशल केस याद रखेंगे। F1 जनरेशन में सब टोल थे, तो बेटा फिनोटाइपिक भी कोई रेशियो नहीं आई। रेशियो हम निकालते किसी के बीच में जब कंपैरिजन करते हैं, तो कोई रेशियो नहीं आई थी F1 जनरेशन में। कौन सी, फिनोटाइपिक। जीनोटाइपिक, सभी जीन एक जैसे हैं, देखो ये सभी जीन एक जैसे हैं। बेट ये चीज ध्यान रखें, जीन हमेशा जो होते हैं पेयर में काम करते हैं, करेक्टर हमेशा पेयर में होते हैं, इसलिए हमने ये पेयर में लिए। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल, ये हमेशा पेयर में मिलेंगे आपको। दो कैरेक्टर लेंगे तो चार आपको एलील देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमेशा जो कैरेक्टर होते हैं वो पेयर में रहते हैं। चीज ध्यान रखें, तीन चीज ध्यान रखें बेटा। ये अब यहां पर ये F1 में कोई भी रेशियो नहीं आई थी, ये चीज आप ध्यान रखें बिल्कुल। F1 में कोई भी रेशियो नहीं आई थी, ना जीनोटाइपिक ना फिनोटाइपिक। अब चलते हैं, अब आगे क्या हुआ, अब आगे क्या कहानी हुई, हम इसको छोटा कर देते हैं, यही कर लेते हैं।
अरे भैया छोटा करना है, बस इतना कर देते हैं यहाँ पे। F1 में कोई भी रेशियो नहीं आई थी, इसको भी हम छोटा कर देते हैं। झो 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 झो। ठीक है, अब देखिए आगे। अब F1 में कोई रेशियो नहीं आई थी, अब जब हमें F2 जनरेशन लेकर आनी है तो हमें क्या चाहिए, हमें बच्चों हमें यहां पर जो F1 जनरेशन में जो गैमेट आए थे हमें वो गैमेट लेने हैं, वहां हमें इंडिविजुअल लेने हैं। तो हमने वहां पर इंडिविजुअल, वहां पर इंडिविजुअल कैसे आए, हमारे हेटेरोजाइगस आए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके बीच में क्रॉसिंग कराएंगे, तभी तो F2 जनरेशन आएगी, तभी तो F2 जनरेशन आएगी। तो देखिए यहाँ पे ये कैपिटल टी एक बार इसके साथ गया, एक बार इसके साथ गया, ये स्मॉल टी एक बार इसके साथ गया, एक बार इसके साथ, ऐसे करते हैं क्रॉसिंग। अब लिखो यहाँ पे, लिखो यहाँ पे जल्दी फटाफट बच्चों, प्रैक्टिस साथ के साथ करना। कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। ये यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल टी, ये हुआ ये आया समझ। अब यहां पर ये देखिए, अब यहां पर भी हमें जीनोटिपिक, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक दोनों रेशियो निकालनी है, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो दोनों हमें रेशियो निकालनी है। अब यहां पर जो जीनोटिपिक है, यहां पर ये देखिए, ये जीन इसके जीन के जैसा कोई और नहीं बच्चों, बोलना मत गलती से भी, तो इसके जैसा कोई और नहीं, तो हमारा 1 हो गया। ये इसके जैसा कोई और, हाँ ये रहा, तो हमारे 1:2, और इसके जैसा कोई और नहीं, तो ये हमारा 1। तो हमारे जीनोटिपिक रेशियो यानी कि जीन कैसे दिखते हैं, तो हमारा क्या है, हमारे जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आ गए। अब आगे फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो यानी कि वे विजिबल कैसे दिखेंगे। अब आप ये चीज देखिए, ये हमारा कैसा दिखेगा, टॉल, कैसे दिखेगा बच्चों, टॉल। ये हमारे कैसे दिखेंगे, ये भी टॉल दिखेंगे, भाई कैपिटल टी हो गया ना एक में। ये कैसे दिखेंगे, ये कैसे दिखेंगे, ये ड्वार्फ, ये कैसे दिखेगा बच्चों, ड्वार्फ या शॉर्ट। तो यहां पर 3, 1 2 3, 3 तो हो गए टॉल और एक और ड्वार्फ, यानी कि रेशियो हो गए 3:1। आपसे कोई कहे बच्चों F1 जनरेशन में क्या रेशियो आई थी, तो 1:2:1 हमारी जीनोटिपिक रेशियो, और 3:1 क्या हमारी फिनोटिपिक रेशियो। कभी मत कहना, कभी मत कहना, इसलिए बोला बेटा मैंने, कभी मत कहना इस चीज को। हमारी F1 जनरेशन में कोई रेशियो नहीं आई थी, F2 जनरेशन में रेशियो आई थी। किसमें आई थी, F2 जनरेशन में हमारी रेशियो आई थी केवल, F1 जनरेशन में कोई रेशियो नहीं आई थी। ये चीज ध्यान रखेंगे, यही बस, यही मैं इस चीज पे क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि यही ध्यान रखने के योग्य, यही बात, यही ध्यान रखना है। F1 जनरेशन में कोई रेशियो नहीं आई थी। आप मेरे स्टूडेंट हो ना, कभी गलती नहीं करोगे, कभी गलती नहीं, प्रॉमिस करो, ठीक है, मान लिया मैंने, आपने प्रॉमिस कर दिया, ठीक है। अब आगे चलते, आगे बढ़ते बच्चों, ये आपको समझ आया बिल्कुल मस्त एकदम। ये देखो यहाँ पे मैं, ये सारा मैंने सब कुछ मैंने ड्रॉ किया हुआ है, सब कुछ ड्रॉ किया हुआ है, बिल्कुल टीम ने बिल्कुल एकदम बेहतरीन स्लाइड बनाई हुई है बच्चों के लिए, बिल्कुल देखो हर तरीके से आपको मेहनत की हुई है बेटा, समझिए। बोर्ड्स में आता है, बोर्ड्स में पूछा जाता है, और जब हम इसको एक स्क्वायर होता है जिसको पुनेट स्क्वायर हम बोलते हैं, पनोट स्क्वायर हम बोलते हैं, उसमें हम इसको इसके रेशियोज निकालने के लिए, ठीक है, तो इसको भी हम सीख लेंगे। तो ये उम्मीद करता हूं बेटा ये आपको बहुत अच्छे समझ आया। ये हमारे पेरेंटल जनरेशन है, फिर होमोजाइगस लिए थे, प्योर होमोजाइगस, उनसे गैमेट आया कैपिटल टी स्मॉल टी, इनको फिर जब क्रॉसओवर कराया, ये देखिए, तो हमारे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, तो ये हमारी जनरेशन जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक, ठीक है। अब ये हमारी कौन सी जनरेशन आई, ये हमारी F2 जनरेशन थी, ये हमारी F2 जनरेशन, ये हमारी कौन सी थी, F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन से गैमेट आए थे, ये चीज ध्यान रखिए आप, ये F1 जनरेशन से गैमेट आए, फिर इन्हीं की क्या करा, इन्हीं का फ्यूजन कराया, इन्हीं की मीटिंग कराई, और ये आगे हमारी F2 जनरेशन। सब मैं कुछ मैंने आपको लिखकर समझा दिया ये। अब ये देखिए फिनोटिपिक रेशियो टॉल ड्वार्फ में कितनी थी, 3:1, फिनोटिपिक, जीनोटिपिक 1:2:1, है नहीं, मस्त आया ना समझ। अब आगे बढ़ते हैं। Dihybrid cross is a cross between two plants having two pairs of contrasting characters. For example, cross between green round seed and yellow wrinkled seed. अब सुनो, अब यहां पर हमने वो तो लिया था हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड में यानी कि हमने सिंगल कैरेक्टर लिया था। अब हम लेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि 2 कैरेक्टर लेंगे बच्चों, इसमें
दो कैरेक्टर लेंगे, और दो कैरेक्टर कौन से, ये देखिए, क्रॉस बिटवीन ग्रीन यानी कि कलर हो गया, और राउंड यानी कि शेप, यानी कि कलर और शेप के बीच में हम यहां पर क्या करेंगे, क्रॉसिंग कराएंगे। अब यहां पर देखिए क्या होता है, गैमेट बनाना सीखेंगे अच्छे से बच्चों, गैमेट बनाना सीखेंगे। अगर गैमेट बनाना नहीं सीखा आपने तो बस मामला फुस हो जाएगा आपका। ये देखो क्या लेना हमें यहां पे, हमें यहां पे कलर, कलर और शेप हम लेंगे। कलर येलो, येलो और ग्रीन, शेप राउंड और रिंकल्ड, शेप राउंड एंड रिंकल्ड। आवाज आ रही है बच्चों, क्लियर? येलो को हम रिप्रेजेंट करेंगे, येलो फॉर, येलो कलर ले लेते हैं, येलो फॉर, हाँ कैपिटल वाई, ग्रीन फॉर, ग्रीन कलर से लिख लेते हैं, ग्रीन फॉर स्मॉल वाई। अब यहां देखिए, अब यहां पर शेप, शेप कैसे होगी इसके लिए हम अलग कलर ले लेते हैं। शेप, शेप यानी कि राउंड, अरे कलर चेंज तो हुआ ही नहीं यार, राउंड कैपिटल आर, और रिंकल्ड, रिंकल्ड स्मॉल आर। ये हमारा हो गया, ये हम यहां पर जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो यहां पर हम इनसे हम गैमेट बनाने वाले हैं। अब आपको पता है, मान लिया एक कलर है, मान लिया कलर, तो कलर के लिए भी बेटा दो एलील होंगे भाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कलर के लिए भाई पेयर में ही होते हैं, पेयर में। अब यहां पर भी जो कैपिटल कैपिटल होगा ये भी डोमिनेंट होगा, ये भी डोमिनेंट होगा, जहां कैपिटल होगा वहां स्मॉल अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। जहां भाई अगर शेप के मामले में जो कैपिटल आर है ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो वहां पे स्मॉल आर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। यानी कि अगर कहीं पर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ये एलील्स हैं, तो वो कलर कैसा होगा, वो हमारा येलो कलर होगा। कैसा होगा बच्चों, येलो कलर होगा। और मान लिया कहीं पर हाइट है, सॉरी शेप है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो यहां पर भी क्या है, ये डोमिनेंट है साथ में, इसलिए इसकी शेप कैसी होगी, ये राउंड होगी, राउंड। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब चले आगे इसमें। अब यहां पर अब बात आती है, अब हमने जो F1 जनरेशन में जो हमने प्लांट लिए, वो ध्यान रखना, वो हमारे प्योर ब्रीड लिए हमने। क्या लिया हमने, प्योर ब्रीड ली, यानी कि पहली जो हमने जो प्लांट लिए वो हमने प्योर ब्रीड ली, यानी कि राउंड, राउंड येलो, राउंड येलो। और दूसरी क्या थी बेटा, वो भी प्योर थी, वो क्या थी, क्या थी बेटा, रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड। बस बच्चों थोड़ा सा, बस यही थोड़ा सा ये बोरियत हो सकता है सब्जेक्ट, इसमें थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें बिल्कुल देखो, इसमें परेशान मत होना बिल्कुल भी, देखो जो आप पढ़ रहे हो वही सभी बच्चों के लिए पढ़ना है, वही सब बच्चों को पढ़ना है। इसलिए आप जो थोड़ा सा आपको बोरियत लगता है तो उस पर थोड़ा सा और फोकस किया करो, क्योंकि उसे बच्चे कम पढ़ते हैं। तो यहां पर देखो ये राउंड येलो, राउंड येलो का मतलब, राउंड येलो का मतलब क्या, जीन रहने वाले, एलील क्या रहने वाले, कैपिटल आर, कैपिटल आर, क्योंकि पेयर में है, ध्यान रखना, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। रिंकल्ड ग्रीन यानी कि रिंकल्ड, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। क्या हो रहा है भैया, कौन फिर की ले रहा है? चलिए यहां से कैपिटल आर एक और कैपिटल वाई, यहां से बच्चों स्मॉल आर, स्मॉल वाई, दोनों एक साथ है, हमारा गैमेट बना क्या, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, दोनों करेक्टर हमने एक साथ ले लिए। ठीक है, ये हमारे आए F1 जनरेशन। क्या है बच्चों, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन। अब क्या करेंगे, अब यहीं से गैमेट निकालेंगे। क्या करेंगे भाई, ये एक गैमेट हो गया, दो गैमेट की जब हम फ्यूजन कराएंगे तो दो गैमेट का फ्यूजन ऐसे बैठेगा, कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इन्हीं से हम गैमेट निकालेंगे। क्या हो रहा है भैया, बच्चों सीख लो, ये गैमेट बनाना सीखना है बच्चों को, सबसे ज्यादा यही कंफ्यूजन रहता है, यही कंफ्यूजन रहता है। तो यहीं से हम गैमेट बनाएंगे, क्या, कैपिटल आर, कैपिटल वाई,
यहां पे कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहां पर स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहां पे स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हो गया। अब इसका हम पन्नेट स्क्वायर बना लेंगे। हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तो नहीं बनाया, लेकिन उसमें ये बनाना था। ठीक है, कैपिटल टी, ठीक है, वो क्या था यहाँ पे स्मॉल टी। तो ये जब हम इसको फिल करेंगे तो ये 90 डिग्री पे ये हमें ढूंढना है। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका अगर इसके लिए एक यहां से एक यहां से, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक यहां से और एक यहां से, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस तरीके से बनाना है। लेकिन हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को बनाते बनाते हम सीख लेंगे ये चीज। डाई हाइब्रिड क्रॉस को बनाते बनाते हम सीख लेंगे ये चीज। तो हम इसको थोड़ा सा यहां से हम इसको हटा देते हैं। बच्चों बिल्कुल भी तेज नहीं चल लो बेटा। अगर आपको फास्ट लगता है तो बच्चों आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लेना बच्चों, लेकिन करेंगे इसको इतनी ही स्पीड से। अगर हमने ज्यादा स्पीड बढ़ाने का प्रयास करा तो बच्चों भटक जाओगे। चलिए अब हम इसका बनाते हैं पन्नोट स्क्वायर। मस्त शेप ले लेते हैं। शेप ये हो गई शेप, और इसी का पन्नोट स्क्वायर बनाएंगे। अब यहां पर ये लाइन ले लेंगे बेटा। ठीक है बच्चों, अब यहां पर गैमेट, यहां हमने ये गैमेट बना ली। ये हम कर रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि मोनो हाइब्रिड तो हमने एक कैरेक्टर लिया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम दो कैरेक्टर ले रहे हैं। समझे? अब यहां पर ये हमने गैमेट निकाली है F1 जनरेशन आई हमारी ये, और हमने यहां से गैमेट निकाले। तो इनका जब पन्नोट स्क्वायर हम बनाएंगे तो वहां पे हमें एक्चुअल रेशियो पता लगेगी कि जीनोटिपिक रेशियो क्या है और फिनोटिपिक रेशियो क्या है। तो वही रेशियो हम बना लेते हैं। तो यहां पर गैमेट रख लेते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल को आप आगे भी लिख सकते हो, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इन्हीं से हम निकालेंगे एक जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो। कैपिटल यहां पे भी सेम, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब बच्चों आपको कोई सा भी इनमें कॉलम फिल करना हो, कोई सा भी कॉलम, ये हमारे 16 कॉलम है। 16 कॉलम में आपको कोई सा भी कॉलम आपको फिल करना है। सपोज करो आपको ये कॉलम फिल करना है, तो ये यहां से 90 डिग्री और यहां से 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री से क्या करेंगे, मैच करेंगे। दोनों 90 डिग्री से मैच करेंगे। अब कैसे, यहां देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों कैरेक्टर एक साथ लेंगे। ध्यान रखना, एक कैरेक्टर की दोनों एलिल एक साथ ले लेंगे हम। तो यहां से क्या आएगा, नहीं गलत हुआ यार, फिर ये नहीं होगा। यहां से 90 डिग्री से आएगा ना। ये यहां से अगर हम इसको फिल करते हैं तो इसको फिल करने पे यहां से स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहां से स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हम कुछ इसको ऐसे लिख लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, हम यानी कि हम शेप को पहले ले रहे हैं, ऐसा समझो। अब यहां पर सपोज करो हमें ये कॉलम फिल करना है, हमें फिल करना है, तो ये हमें ये कैसा आएगा, यहां से 90 डिग्री। कहां से बच्चों, 90 डिग्री, स्मॉल आर स्मॉल वाई हो गया। अब सपोज करो इसको हम फिल कर रहे हैं, तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई। क्या हो रहा है, क्या फिरकी हो रही है आज। ठीक है, अब यहां पर हमें सपोज करो ये फिल करना है, हमें कॉलम फिल करना है। तो इसका कैसे, ये 90 डिग्री यहां से और यहां से। बेटा ध्यान रखना, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं, ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक है, टोटल हमारे 16 है, हमारे इसमें क्या है, 16 सीट्स हमारे इसमें डेवलप होंगे। कैसे कैसे होंगे वो देखते हैं हम। यहां से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उम्मीद है ये आप समझ पा रहे हो अच्छे से कि कैसे कैसे हम इनको अरेंज कर रहे हैं। और यहां पे कैपिटल आर और यहां से स्मॉल वाई, इसको फिल करना है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, और यहां पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां पर कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसके लिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसके लिए कंडीशन क्या होगी, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां के लिए कंडीशन कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
यहां पे कैपिटल आर, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये फील हो गया हमारे। ये रह गया हमारा यहां पे कंडीशन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहां ये कंडीशन कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब बच्चों यहां पर हमें निकालनी है शेप भी निकालनी है हमें यहां पे, और हमें यहां पर जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो दोनों देखनी है। कौन कौन सी? जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक। इनको रख देते थोड़ा साइड में, भैया तुम कॉर्नर में जाओ, अब तुम्हारा काम नहीं है, अब इनका कोई काम नहीं है। अब यहां पर हम करेंगे जीनोटिपिक। क्या हो भैया रे, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक। जीनोटिपिक यानी कि रेस जो जीन कैसी हैं, जीन कैसी दिख रही हैं, और फिनोटिपिक कि वे दिख कैसी रही हैं। जीन कैसी हैं और फिनोटिपिक यानी कि वे दिख कैसे रहे हैं, वे राउंड है, रिंकल्ड है, ग्रीन है, येलो है, ये सब ठीक है। तो फिनोटिपिक रेशियो ऐसा लिख लेते हैं। ये हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या निकाला था F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन में क्या निकाला, कोई रेशियो नहीं आई थी, ना जीनोटिपिक ना फिनोटिपिक। F2 जनरेशन में मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटिपिक रेशियो थी हमारी थी 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो थी 1:2:1। ये चीज ध्यान रखिए, बस ये यहीं से तो क्वेश्चन बनते हैं यार, इस चीज को ध्यान रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं यहां पर हमारे राउंड येलो सीड कितने हैं। पहले हम कौन सी फिनोटिपिक रेशियो निकालने हैं, फिनोटिपिक। राउंड येलो सीड कितने हैं, हम उन्हें कलर कर देते हैं। राउंड येलो सीड को हम क्या करते हैं बच्चों, कलर कर देते हैं। यहां से कलर कैसे आएगा यार, ये रहा। हम राउंड येलो सीड निकाले थे पहले, मैं बिल्कुल ये फिल करके बताऊंगा आपको। राउंड येलो देखिए, कैपिटल आर है यानी कि राउंड, और कैपिटल वाई यानी कि येलो। कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये भी येलो होगी, ये भी येलो सीड होगी, ये भी हमारी येलो सीड होगी, होगी बेटा, ये भी हमारी येलो सीड होगी, कैपिटल वाई है, राउंड येलो, राउंड ये हमारी देखिए यहां पे हमें हमारी ग्रीन सीड होगी, क्योंकि यहां पे स्मॉल वाई आ रहा है। यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर यानी कि राउंड, यानी कि कैपिटल आर तो राउंड और कैपिटल वाई तो येलो। चलिए फिल कर लेते हैं। ये हमारी का सीड येलो, ये हमारी कैसी सीड येलो, ये येलो, ये येलो, ये भी कैसी येलो, ये कैसी नहीं, ये ग्रीन, ये कैसी राउंड येलो, ये कैसी राउंड ग्रीन, राउंड येलो, राउंड येलो और राउंड येलो, और देखो बच्चों, और देखो नहीं, और नहीं है, और नहीं है। तो हमारी कितनी सीड हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 सीड बच्चों हमारी कैसी हो गई, राउंड येलो हो गई। ठीक है, अब हम सीड गिनते हैं कैसी, राउंड, राउंड ग्रीन सीड देखते हैं। अब हम ग्रीन कलर करेंगे बच्चों इसमें, बिल्कुल ग्रीन कलर है ना, डार्क ग्रीन कलर। अरे ग्रीन बेटा हम इसको व्हाइट से ले लेते हैं, क्योंकि इसमें ग्रीन कलर से लिखा हुआ तो चमकेगा नहीं ये, है ना। तो यहां पर देखो, यहां पर राउंड ग्रीन एक सीड होगी हमारी, राउंड ग्रीन। अरे ये कैसे हो गया यार, ये तो राउंड येलो थी हमारी सीड। देखो बच्चों, यहां पर राउंड ग्रीन, ठीक है, राउंड ग्रीन को हम किससे रिप्रेजेंट करें, व्हाइट से। यहां पे राउंड ग्रीन, ये भी राउंड होगी ना, राउंड ग्रीन, और नहीं है। तो कितनी सीड हो गई, 3 सीड हो गई, यानी कि 3। अब आगे सीड कौन सी ढूंढनी है हमें, अब हमें रिंकल्ड येलो सीड हमें ढूंढनी है, रिंकल्ड येलो, यानी कि रिंकल्ड येलो को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं किससे बच्चों, हम पिंक कलर से, है ना, पिंक कलर से, रिंकल्ड येलो। तो यहां पर, अरे भैया यहां पे आ जाओ यार, पिंक कलर, रिंकल्ड येलो क्या हम रेशियो निकालते हैं, और कौन, ये रहा रिंकल्ड येलो। अरे दो क्यों फिल हो गए भैया, अरे बच्चों ये क्या हो रहा, ओहो इसमें यहाँ पे स्पेस है थोड़ा सा, अब नहीं होगा, अब गारंटी इस बात की, ये लो ठीक है। तो कितने हो गए ये, राउंड रिंकल्ड येलो, ये भी रिंकल्ड येलो, ठीक, कोई डाउट इसमें। अब ये हमारी कितनी हो गई, ये भी हमारी 3 हो गई। अब यहां पर रिंकल्ड ग्रीन जो है बच्चों, रिंकल्ड ग्रीन क्या जैसा कोई और, रिंकल्ड ग्रीन जैसा कोई और, हम इसको ग्रीन ही फिल कर लेते हैं, चमक रहा है बच्चों, अच्छा चमक रहा है। तो यहां पर बच्चों फाइनली हमारी आ गई रिंकल्ड ग्रीन, जो सीड है वो कैसी है, वो 1 है। यानी कि फिनोटिपिक रेशियो देखो बेटा हमने बहुत अच्छे से हमने निकाली है, 9:3:3:1,
इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। अब हमें जीनोटाइपिक रेशियो में निकालना है। जो जीन एक जैसे दिखते हैं, जो जीन एक जैसे दिखते हैं उनको एक जैसा लिखेंगे, जो अलग दिखते हैं उनको अलग रेशियो में लिखेंगे। क्या इसके जैसा कोई और है बच्चों? कलर हम दूसरा ले लेते हैं, कलर हम दूसरा ले लेते हैं। राउंड येलो जैसी इसके जीन है, कोई और दिखता है? नहीं दिखता बच्चों। तो यहां पर 1। अब देखिए यहां पे एक सीड ये हो गया, एक जीन ये हो गए, इनके जैसा कोई और दिखता है? नहीं दिखता बच्चों। तो 1:2 आगे इसके जैसा कोई और दिखता है? नहीं दिखता। तो 1। अब ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये भी हमारा हो गया। अब ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, इनके जैसा कोई और? इनके जैसा कोई और जीन? कैपिटल आर, हाँ ये रहा सीड, एक सीड ये रहा और एक सीड ये रहा। यानी कि हमारा ये जो दिख रहा है बच्चों, यानी कि 4 और ये हमारे 4 एक जैसे हो गए, 1 2 3 4। नहीं ये बेटा ये जो है ये हमारा कैपिटल वाई और स्मॉल कैपिटल वाई है, ये नहीं है बच्चों, ये नहीं है, यहां पर ये नहीं है, ये नहीं है बच्चों। तो समझे हमारे 4 सीड ये हमारे एक जैसे हो गए। अब आगे अब हम बात कर रहे हैं ये जो सीड है हमारा, ये इसके जैसा कोई और? हाँ ये रहा, इसके जैसा ये हो गया, और कोई और इसके जैसा? ये रहा, और कोई नहीं है इसके जैसा। 1 to 1, यानी कि बच्चों जब इसमें आप रेशियो इसकी निकालोगे, जब इसकी रेशियो आप निकालोगे, देखो एक तो ये हो गया हमारा जो राउंड ग्रीन सीड हमारा एक ही है, यानी कि ये तो एक ही रेशियो में आएगा। अब इनकी रेशियो हम निकाल लेते हैं, यानी कि लगभग ऐसा समझो कि ये 4 जो है ये 4 एक जैसे हैं बिल्कुल, यानी कि 4 एक जैसे हैं। तो यहां पर 1 to 1 ये 4 हो गए हमारे राउंड येलो हमारे कितने हो गए? 4 हो गए, राउंड येलो हमारे 4 हो गए। अब हम देख रहे हैं राउंड ग्रीन कितने होंगे बच्चों? राउंड ग्रीन की जो एलील है वो कितनी होगी? ये हमारा 242, यानी कि ये हमारा और ये हमारा एक जैसा हो गया बच्चों। अब आगे अब हम इस पर आ जाते हैं, इसके जैसा कोई और? इसके जैसा कोई और? कोई नहीं बच्चों। तो यहां पे 1 आ गया, ठीक है, ये भी हमारा कट हो गया। अब इसके जैसा कोई और? ये रहा, यानी कि रिंकल्ड ग्रीन ये भी हमारा कट हो गया। थोड़ा सा कंफ्यूजन है बस, ज्यादा नहीं होगा। 2 1 ये हमारे दोनों, और इसके जैसा कोई नहीं। तो हमारा जो रेशियो हो गया, हमारा ये रेशियो हो गया बच्चों 1 to 1। और इसको आप थोड़ा सा इसको एक सोल फॉर्म में याद करने के लिए इसको आप लिखो तो 1:2:1 2 4 2 1 2 1, यानी कि 121 242 121 1 to 1 242 1 to 1। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हमारा ये भी हमने कर लिया है, मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस दोनों हमने एक साथ कर लिए हैं। इससे आगे जो हम बच्चों पढ़ेंगे, हम पढ़ने वाले हैं, ये हमारा मैंने इसको रख दिया है, पन्नोट स्क्वायर को पूरा बना के यहाँ पे रख दिया है, किस तरीके से हमने इसको बनाया है। रेशियो मैंने आपको निकाल कर दिखा दिया है, किस किस के बीच में हमने रेशियो निकाली है। ठीक है, ये राउंड येलो, ग्रीन राउंड, येलो रिंकल्ड, ये सब मैंने आपको बता दिया बच्चों।